टिप्स। ईमानदारी, समझदारी और भरोसे से मजबूत होता है रिश्ता और बढ़ता है प्यार। लड़कियां अपने पार्टनर से अच्छी आदतें देखना पसंद करती हैं। इन आदतों को देखकर ही लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं। लड़कियां रिलेशनशिप में आने से पहले लड़कों के व्यक्तित्व की सभी बातों को जान लेना चाहती है। आइए आज हम आपको बताते हैं लड़कों की वो कौन सी आदतें होती हैं जो लड़कियों को पसंद आती है। सेंस ऑफ ह्यूमर। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग खुद भी खुश रहते हैं और आसपास के लोगों को भी खुश रखते हैं। लड़कियां ऐसे पार्टनर की चाहत रखती हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, क्योंकि ऐसे लड़कों में किसी भी परिस्थिति में लड़कियों को खुश रखने की खासियत होती है। समझदारी। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद होते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। लड़कियां को मानना है कि ऐसे लड़के छोटी मोटी नोक झोंक को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे परिवार में कलेश की संभावना ना के बराबर होती है। लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं जो छोटी छोटी बातों को तूल देते हैं। हेल्पिंग नेचर। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद होते हैं जो हेल्पिंग नेचर के होते हैं। ऐसे लड़के महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं और मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। जो लड़के सभी की मदद करना जानते हैं वो अपने पार्टनर के साथ प्यार भरा व्यवहार भी करते हैं। इसलिए लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो सबकी मदद करते हैं। ईमानदारी। लड़कियों को ईमानदार लड़के पसंद होते हैं। हर लड़की चाहती है कि उसका पार्टनर ईमानदार हो। एक बेहतर रिश्ते के लिए उस रिश्ते में ईमानदारी का होना बहुत आवश्यक है। भरोसेमंद। लड़कियां भरोसेमंद पार्टनर की चाहत रखती है। किसी भी रिश्ते में आने से पहले लड़कियां देखती है कि उनका पार्टनर कितना भरोसेमंद है। भरोसा रिश्ते में नींव की तरह होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। जब रंज दिया कोरोना ने तो गांव याद आया। एक महामारी ने दिलाई रिश्तों की याद। कैसी विडंबना है कि आज जब कोरोना वायरस ने रंज दिया तो गांव याद आया है। यह बात गांव छोड़कर विदेशों और महानगरों तथा शहरों में जा चुके लोगों पर सटीक बैठती है। सात समुंदर पार रहने वाले और पश्चिमी सभ्यता के रंगों में रंग चुके लोगों को अब मातृभूमि याद आने लगी है। इतिहास साक्षी है कि जो अपनी जन्मभूमि को त्यागता है वह सुखी नहीं रह सकता। यह एक अटल सत्य है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। बचपन गांव में बीता, मगर माया के मोहजाल में शहर को अपना लिया। गांव को भुला दिया गया। धन दौलत कमाने के खातिर आज मानव मशीन बन गया। मातृभूमि से कटकर शहरों में जिंदगी बिताने लगा और गांव की मिट्टी को भूल गया। गांव की मिट्टी में सीधी खुशबू है, जो पक्षियों की चहचहाट सुबह शाम सुनने मिलती है। सब कुछ होते हुए भी आज लोग गांव से शहरों की ओर भागते हैं। आधुनिकता की चकाचौंध में कुछ लोग ऐसे रंग गए कि गांव छोड़कर शहरों की ओर चले गए। शहरों में आपाधापी मची हुई है। माया ही सब कुछ। गांव में ताजी हवा है, खुला वातावरण है। गांव में हर चीज मिलती है, शुद्ध हवा पानी है। शहरों में मंजिल के ऊपर कौन रहता है कोई पता नहीं है। आस पड़ोस में कौन कब आता जाता है कुछ पता नहीं है। कौन बीमार है कोई पता नहीं चलता है। शहरों में रहने वाले बच्चे के पास समय नहीं है। माँ बाप गांव में अकेले रहते हैं। कोरोना ने ऐसे लोगों को रिश्तों की पहचान करवा दी और कोरोना ने संस्कारों भटके लोगों को रास्ता दिखा दिया है। गांव में कोई बीमार होता है तो गांव वाले सहायता के लिए आगे आते हैं, मगर शहरों में सड़क पर तड़पते घायल की फोटो खींची जाती है। शहरों में
संवेदना और ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं बची। शहरों में बसे लोगों ने गांव की जमीनें बेच दी, बुजुर्गों के मकान गिरा दिए। बुजुर्गों ने एक एक पत्थर जोड़कर जो घर बनाए थे आज वे खंडहर बन चुके हैं। गांव की ओर कभी देखा तक नहीं कि धरोहरें कैसी है। शहरों में आलीशान मकान ले लिए। आज लोग हजारों मील का रास्ता तय करके गांव लौट रहे हैं। बरसों पहले गांव छोड़ चुके लोगों को अब गांव की जिंदगी रास आने लगी है। गांव में हर आदमी सहायता करता है। शहरों में खुदगर्ज लोग रहते हैं, पैसा ही सब कुछ है। शहरों में इंसानियत की मौत हो चुकी है। लाखों अनजान चेहरे रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब होगा तो बात करें, वरना आंख तक मिलाने की फुर्सत नहीं है। शहरों में बोतल बंद पानी मिलता है, गांव में कुओं और झरनों का शीतल जल मिलता है। गांव में दूध, दही, घी, छाछ मिलती है। शहरों में डिब्बा बंद दूध मिलता है। गांव में स्वच्छता है, अंगारे आंगन है, चौबारे हैं, कोयल की मीठी बोली है, पक्षियों की कलरव है। गांव बुरा नहीं है। गांव की जिंदगी शांत है। गांव साफ सुथरे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माँ बाप का प्यार है, सुख दुख में लोग भागीदारी निभाते हैं। कोरोना के डर से आज सालों पहले गांव को अलविदा कहने वाले लौटने को मजबूर हैं। समय पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखाता है। अब माता पिता की याद आने लगी है। माता पिता के प्रति फर्ज याद आने लगे हैं। उनका कर्ज याद आने लगा है। माँ बाप का कर्ज आज तक कोई नहीं लौटा पाया है। अब गांव की स्मृतियाँ याद आने लगी है। रिश्तों की अहमियत का पता चलने लगा है। भाईचारा है, संवेदना है, दया है, धर्म है, ईमान है, सम्मान है, संस्कार हैं, रिश्ते नाते हैं, अकेलापन नहीं है। बाग है, बगीचे हैं, खेत खलियान हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ताजे फल हैं, मीठा जल है, आम और सेव के बागान हैं। निष्कर्ष है कि आज गांव में हर सुविधाएं होने के बाद भी लोग गांव से पलायन करते हैं। दादी नानी की कहानियां आज कहाँ गुम हो गई है। माँ की लोरियां कहाँ हैं। गांव के चौपाल में झूले झूलने वाले दिन भूल गए। मुसीबत में आज गांव की शरण ले रहे हैं। संस्कृति और संस्कारों को भूलने वाले आज गांव की पनाह ढूंढ रहे हैं। प्रकृति के रौद्र रूप में देखकर गांव का रुख कर रहे हैं। पिज्जा और बिरयानी और मैगी और जंक फूड के आदि लोगों को अब सरसों का साग और मक्की की रोटी की याद ताज़ा हो रही है। आज रिश्तों का स्थान मोबाइल ने ले लिया है। ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है, मगर प्रकृति ने धूल चाटने को मजबूर कर दिया है। गांव को भूल चुके लोग आज किसी भी कीमत पर वापस आना चाहते हैं। जड़ों से कट चुके हैं, रिश्तों नातों को भूल चुके हैं। शहरी होने का भ्रम पाल चुके लोग आज सदियों पुरानी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, रीति रिवाजों को खत्म करते जा रहे हैं, सांस्कृतिक विरासतों को त्याग चुके हैं। प्रकृति इसका हास्य दिखा रही है। शहरों में असुरक्षा है, सामाजिक दायित्वों का हनन होता जा रहा है। आज गांव कोरोना से सुरक्षित है। शहरों से गांव लौटने वाले ही इस वायरस को फैला रहे हैं। गांव में हर चीज का पालन किया जा रहा है। अगर गांव आज इस महामारी के चपेट में आते तो आज तबाही मच जाती, मगर गांव में एकता है, इंसानियत है, संवेदनशीलता का माहौल है। शहरों की चकाचौंध में मस्त लोग आज पस्त हो चुके हैं और त्रस्त हो चुके हैं। गांव ही आखिरी विकल्प सूझ रहे हैं। अब लोगों को गांव प्यारा लगने लगा है। शहरों का भूत उतर चुका है। शहर के दोस्त इमारतों में कैद हो चुके हैं, खिड़कियों से झांक रहे हैं, अब छटपटा रहे हैं। मजदूरों को भटकने पर मजबूर कर दिया गया, घर से निकाल दिया गया, मगर उन लोगों ने पैदल ही सड़कों को नाप दिया। पाँव में छाले पड़ गए। शहर के लोग संवेदनहीन हो चुके हैं। मजदूरों को बेबस कर दिया, मगर एक दिन मजदूरों का पसीना हर बूंद का हिसाब मांगेगा कि जिन मजदूरों ने दिन रात पसीना बहाकर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया, मुसीबत में घरों से बेघर कर दिया। मजदूरों तो कष्ट सहकर आने गांव पहुंच गए,
पर तुम तो कैदी ही रहोगे। हजारों मीलों का रास्ता तय कर दिया। सिर पर गठरी, गोद में बच्चा और पीठ में बुजुर्गों को उठाकर गांव पहुंच गए। शहर के लोगों को सजा जरूर मिलेगी। गांव में गुजर बसर करके जो भी मिलेगा खा लेंगे, मगर खुदगर्ज हो चुके शहर के कभी नहीं आएंगे। शहर के लोगों को मजदूरी की याद आएगी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता है। मजदूरों को घर से निकाल दिया, अब तुम कैद खाने में रहो। मजदूर खुली हवा में सांस ले रहा है, खुश है कि आज वह अपने गांव में अपनों के बीच है। गांव के लोगों को जागरूकता से सतर्कता बरतनी होगी ताकि गांव सुरक्षित रहे। शहर में कोरोना का कहर बरपा हुआ है। शहरों में सब मतलब परस्त हैं। गांव में ही जो रुखी सुखी मिल जाए उससे ही अपना जीवन जिए। गांव में अपनापन है। गांव जैसा भी है अपना तो है। शहरों से गांव लौट जाओ, अपना जीवन बचाओ। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।